सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहन स्मार्ट क्लासेस। आज हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की। सबसे पहले अगर बात करें एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट में मेटल्स दिखाए गए हैं और जो सेंटर है उसमें मेटलॉइड्स और जो नॉन मेटल्स है वो राइट में दिखाए गए हैं। अगर हम बात करेंगे बिहेवियर की, जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और नेगेटिव आयंस यानी कि अनायंस को बनाते हैं। अभी तक हमें जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं उनमें से टोटल में से 75% मेटल्स हैं और वो नेचर में कंपाउंड्स में भी पाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, यानी कि मिक्स होके भी पाए जाते हैं और अलग से भी पाए जाते हैं। बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले हार्डनेस एंड डेंसिटी। तो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो आप छूओगे तो छूने पर हार्ड महसूस होते हैं क्योंकि वो डेंस होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्लोज होते हैं, क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं, डेंसर होते हैं। और ये अगर हम बात करें मरकरी की, मरकरी ही सिर्फ ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नॉर्मली। बाकी जितने मेटल्स हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं टच करने पर। दूसरा है लस्टर एंड मेलेबल, यानी कि वो चमकदार होते हैं। और चमकदार का मतलब ये है कि वो चमकते हैं, यानी कि उनके अंदर लस्टर होता है। और बात करेंगे मेलेबिलिटी की, तो इसका मतलब अगर उनको हथौड़ा मारा जाए तो उनको पीट पीट के हम पतला भी कर सकते हैं, उनकी एक शीट बना सकते हैं। तो इसको डक्टिलिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे हम तार भी बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि तार बनाना। अब जैसा सोना है, 1 ग्राम सोना से हम बहुत लंबी 1-2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, तो उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। तो मेटल्स की खासियत होती है, एक तो उसको हम शीट में बना सकते हैं हैमर से पीट कर, और वो हो गया मेलेबिलिटी। अगर हम मेटल से तार बना सकते हैं तो उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। एक्सलेंट कंडक्टर। अब मेटल्स में करंट और हीट ज़रूर पास होती है, जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है। सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये मेटल्स हैं इसलिए इनको बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इस्तेमाल किया जाता है। जितने मेटल्स हैं वो ज़्यादातर गुड कंडक्टर होते ही हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। सोनरस नेचर यानी कि आवाज़ करना। तो आप देखेंगे पाएंगे जो मेटल्स हैं उनको अगर हम किसी भी चीज़ से टकराते हैं या एक दूसरे टकराते हैं तो उससे आवाज़ पैदा होती है। जैसे कि मंदिरों में बेल घंटी बजाई जाती है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें मेटल्स का इस्तेमाल होता है, तो मेटल्स जो है आवाज़ करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो ये बहुत जल्दी पिघल सकते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। बाकी सब मेटल्स का ज़्यादा होता है। बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, और इसके अलावा ये तो सॉलिड में हो गए, और ब्रोमाइन जो है लिक्विड में हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो क्लोरीन है गैस में हो गया। तो नॉन मेटल जो है तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। दूसरी बात है पुअर कंडक्टिविटी। नॉन मेटल जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये बहुत आसान है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है पास नहीं हो सकती। ब्रिटलनेस। सॉलिड वाले जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। सॉलिड वाले जो नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं, यानी कि ये बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। इनको अगर आप जरा से कोशिश करोगे तोड़ने की तो टूट जाते हैं। इनको हम हथौड़ा मारने की ज़रूरत नहीं तोड़ने के लिए, यानी कि हथौड़ा मार के इनसे शीट नहीं बनने वाली और इनसे कोई तार भी नहीं बनने वाली, बस ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अपीयरेंस एंड डेंसिटी। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर चमक नहीं होती और वो दिखने में बेकार होते हैं। लेकिन आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन चमकदार होता है और डायमंड भी चमकदार होता है, और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल से भी कम होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज़ नॉन मेटल्स नहीं करते। और मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर से पीटने के बाद, और नॉन मेटल्स में नहीं किया जा सकता। और डक्टिलिटी की बात करते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, उससे वायर बनाए जा सकते हैं मेटल्स के। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऐसा एसिड है, वाटर है, तो ये सारे के सारे नहीं, यानी कि इनसे एक तार नहीं बनाया जा सकता।
और इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ क्रूशल फॉर प्रिडिक्टिंग केमिकल बिहेवियर, क्योंकि हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ से पता चलता है कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, वाइल एक्सट्रैक्टिंग मेथड एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव कोरोजन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। होता क्या है कि अगर हमें पहले से पता हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम सही से उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि कॉपर और आयरन को अगर हम एक जगह मिक्स कर दें, तो कहीं ना कहीं कॉपर आयरन रिएक्ट कर जाएंगे, और जो आयरन की प्रॉपर्टी है और जो कॉपर की प्रॉपर्टी है, दोनों ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और जो आयरन है उसमें एक तरह से कोरोजन सी हो जाएगी, यानी कि जो मेटल है, लोहा है, जो आयरन है, वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाता है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको याद कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो मेटल जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस के लिए, बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, या वायरिंग, तार वगैरह बनाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियाँ बनानी है, मशीन बनानी है, टूल्स बनाने हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इंडस्ट्रीज़ में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो आप एडवांस केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, मटेरियल साइंस को भी आगे पढ़ सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जो है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अगर आप इस चैप्टर का बेस अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं। मैंने आपको शायद चैप्टर पहले पढ़ाया भी था, उसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। इस तरह से इसको याद कर लो। विच आर टिपिकली बेसिक इन नेचर, द रिएक्टिविटी वेरीज सिग्निफिकेंटली। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। बेसिक होता है, याद रख लेना। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वाइग्रसली ऑफ्टन कैचिंग फायर। बस सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं मेटल्स जो बड़ी ही जल्दी जो है रिएक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है पोटेशियम का, 4K प्लस O2 गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड। तो मैंने कहा मेटल ऑक्साइड, तो ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स दैट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। यानी कि होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा मेटल्स के ऊपर कुछ काला काला चढ़ जाता है, कोई परत से चढ़ जाती है ऑक्सीजन की या किसी भी चीज़ की, वो चढ़ जाती है, तो उससे कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से आपने ये चैप्टर में पढ़ा होगा, मैग्नीशियम के ऊपर भी काली काली ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, तो पहले उसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है, तब जाके वो जल सकता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट हो सकता है। तो इसी तरह से मेटल जो है वो उनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, तो ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिससे मेटल्स कोरोजन से बच जाते हैं। गोल्ड एंड प्लेटिनम की बात करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। गोल्ड और प्लेटिनम की खासियत है कि वो ख़राब नहीं हो सकते, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते नहीं, चाहे टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं, और ये काफ़ी महंगा भी मिलता है बाहर। रिएक्शन विद वाटर। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर वेरीज बेस्ड ऑन देयर पोजिशन। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद गोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी के साथ सोडियम पोटेशियम को आप रिएक्ट करवा देंगे तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट होते हैं, और वो सॉल्यूशन बिल्कुल गर्म हो जाता है। प्रोड्यूसिंग मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या चीज़ बनेगी, इसमें मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, इसमें हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। एंड हाइड्रोजन गैस विद हीट एंड फ्लेम्स, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वो काफ़ी गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। मॉडरेटली रिएक्टिव। कैल्शियम रिएक्ट मॉडरेटली, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली एंड कोल्ड वाटर बट वाइग्रसली विद स्टीम। यानी कि जो कैल्शियम है वो ठीक ठाक तरीके से रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम स्लोली ठंडे पानी से रिएक्ट होता है, लेकिन स्टीम के साथ तेज़ी से रिएक्ट होता है, और इसमें भी ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और लो रिएक्टिविटी, कॉपर सिल्वर गोल्ड इन शो नो रिएक्शन विद वाटर। यानी कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है बाज़ार में महंगे इसलिए बिकते हैं क्योंकि ये पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते ज़्यादा टेम्परेचर पर भी, इसलिए जो है लोग इनको खरीदना पसंद करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन विद एसिड। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि ज़्यादा जो मेटल्स है जब वह एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट्स को पढ़ सकते हैं। द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कैन बी टेस्टेड विद अ बर्निंग स्प्लिंट विच प्रोड्यूसेस अ करेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। यानी कि अगर जैसे जहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसके ऊपर आप कैंडल जला देते हैं तो वो पॉप साउंड क्रिएट करती है।
Unreactive metals. Noble metals like copper, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं. हाउएवर सम ऑफ दीज मेटल्स में रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, लेकिन ये कंसनट्रेटेड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है कम रिएक्टिव वाले मेटल को हटा सकता है उसकी जगह से. एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो हम ये रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट था, वहाँ पे जो कॉपर था, कॉपर की जगह सी को हटाकर उसकी जगह पर कौन आ गया, राइट हैंड साइड पर देखो Fe आ गया, और कॉपर जो है साइड में अकेला हो गया. इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन. इस केस में जो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कैसा था ब्लू, वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन, एज आयरन सल्फेट फॉर्म्स, क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया है, एंड कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड, और जो कॉपर मेटल है वो अलग से इकट्ठा हो जाएगा. टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर ओर्स. मेटल्स रेयरली एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म इन नेचर. कई बार नेचर में जो मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं. दे आर फाउंड एज ओर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें पाए जाते हैं एक साथ, तो उसे हम ओर्स कहते हैं. मिनरल्स कंटेनिंग मेटल्स कंपाउंड्स मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज़. कई बार जो मिनरल्स हैं उनके साथ मेटल कंपाउंड्स मिक्स पाए जाते हैं और उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन द मेटल्स रिएक्टिविटी. तो मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है उसके हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है जहाँ पे वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि ओर्स, जिसे हम कहते हैं ओर्स. कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिजिकल और केमिकल मेथड रिमूव इम्प्योरिटीज़. गैंग्यू, यानी गंदगी को हटाने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए दो तरीके हैं. एक फिजिकल है अपने हाथों से, और केमिकल है केमिकल रिएक्शन से. फ्रॉम द ओर, तो रिएक्ट करवा के भी इसको हटाया जा सकता है. एनरिचिंग द मेटल कंटेंट फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग, तो इसके बाद जो मेटल हमें मिलेगा वो एफिशिएंट तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे. रिडक्शन टू मेटल, द कंसनट्रेटेड ओर इज़ कन्वर्टेड टू मेटल. अब ये जो हमें ओर मिलता है इसको हम रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देते हैं मेटल में. कैसे, एक तरीका है हीटिंग विद कार्बन. तो इसके लिए हम फॉर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख लेना, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो बीच में आते हैं, सेंटर में आते हैं, उनके साथ हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए, जैसे कि आयरन है, जिंक है, इस तरीके से. इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल, जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह. रिफाइनिंग, द क्रूड मेटल इज़ प्योरीफाइड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इस्तेमाल करने के बाद जो मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में हमें मिल चुके हैं. और अदर मेथड, और भी मेथड इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए. टू रिमूव रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़, अभी जो इम्प्योरिटीज़ बच गई हैं उसको हटाने के लिए हम दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड अचीव डिज़ायर्ड प्योरिटी लेवल, ताकि हमें मेटल मिल जाए बिल्कुल प्योर फॉर्म में. तो एग्जांपल है आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेमेटाइट ओर, तो हमें हेमेटाइट के रूप में मिलता है आयरन जो है, तो हम आयरन और हेमेटाइट दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी कि हेमेटाइट ओर्स, जो हेमेटाइट ओर है वो आयरन ही है. आयरन जब हमें मिलता है कई बार हेमेटाइट फॉर्म में मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमें हेमेटाइट से आयरन को अलग से एक्सट्रैक्ट करना है. तो उसके लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करेंगे रिडक्शन के लिए, और उसको हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन मोनोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन करके दिखा रखा है, और आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड का, और इस तरीके से आयरन देखिए अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई है. इस तरीके से इसको रिएक्ट करवाया जाता है. जैसे कि मैंने अभी आप सबको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया था, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, इनको स्टोर्ड अंडर कैरोसिन में डाल कर रखा जाता है प्रोटेक्ट करके, टू प्रिवेंट रिएक्शन, यानी कि इनका रिएक्शन एयर से, मॉइस्चर से ना हो, इसलिए इनको कैरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है. अदरवाइज़ अगर हम पानी की बात करें, पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं. मॉडरेटली रिएक्टिव, जो ठीक ठाक रिएक्टिव हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, तो रिएक्ट विद एसिड एंड स्टीम, ये एसिड और स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स, और ये ऑक्साइड वाली परत अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं. यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, तो इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करने में किसी भी चीज़ की.
लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव हैं और ये आइडियल फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी के साथ मिक्स होके बहुत ही कम पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल जो है ज्वेलरी, कॉइन्स और इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाने के लिए, तार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये महंगे मिलते हैं। अ मेटल हायर इन द सीरीज़ कैन डिस्प्लेस मेटल लोअर इन द सीरीज़। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हायर पोजीशन पे वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो कम रिएक्टिव वाले को, नीचे वालों को हटा देते हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड जो है मॉडरेटली रिएक्टिव जो है मेटल से बना हुआ है, तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव वाला मेटल है उसको हटा देगा उसके कंपाउंड से और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है कई बार एक्सट्रैक्शन करने के लिए, मेटल्स को निकालने के लिए। तो हम बात करेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की। सबसे पहले है व्हाट इज़ कोरोजन। कोरोजन का मतलब है मेटल्स का डिस्ट्रक्ट हो जाना, यानी कि ख़राब हो जाना। तो ये इन्वायरमेंट के कारण भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है या एसिड से रिएक्ट होने के कारण जो है मेटल्स ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्ट इज़ पोरस एंड फ्लेक्सी एक्सपोजिंग फ्रेश मेटल सरफेस टू फर्दर कोरोजन अनलाइक द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स ऑन एल्यूमिनियम। अगर मान लीजिए लोहे पर जंग चढ़ गई है, तो वो जो जंग चढ़ जाती है एक तरह से एक परत चढ़ जाती है और वो फर्दर मॉइस्चर को उससे रिएक्ट करने नहीं देती, बट उसके बाद भी ख़राब हो सकता है अगर पानी इसके ऊपर पड़ता रहा तो। प्रिवेंशन मेथड क्या है, अप्लाई पेंटिंग, यानी कि हमेशा पेंट करते रहें लोहे वाली चीज़ों के ऊपर, उससे वो ख़राब नहीं होता है। गैल्वनाइजेशन, कोटिंग आयरन विद जिंक, आयरन को हम जिंक से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसमें जिंक की कोटिंग चढ़ाने के बाद। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अपने बिजनेस में मशीन्स बनाते हैं तो मशीन्स के ऊपर वो जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ये सस्ती भी होती है। अलॉइंग, मिक्सिंग मेटल्स क्रिएट अलॉयज लाइक स्टेनलेस स्टील। अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनानी है तो हमें लोहे के साथ क्रोमियम या निकल को मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके स्टेनलेस स्टील यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मेटल बन जाता है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, अगर हम ऑयल ग्रीस का इस्तेमाल करते रहें तो एयर मॉइस्चर उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी मशीन जो टूल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। इस तरीके से फुल चैप्टर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो फुल मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।